In poll campaigns across different states in the country, we hardly find mention of sports in the poll campaign, but when it comes to Manipur, all that changes. In fact, in these elections, we have seen all the political parties talking about how they're going to improve the sports infrastructure in Manipur. The BJP claiming that they're going to make Manipur the sports capital of India, and other parties also making similar promises. We are coming to you from the Khuman Lampak Sports Complex, the cradle of many champions in Manipur. This is the ring which gave India several champions, including MC Mary Kom. And we are here today to talk to young sportsmen who are also young voters in Manipur elections, in terms of trying to understand what are the agendas, what are the key issues for the sportsmen, for the sports persons of Manipur in this election. We'll try to talk to some of them and try to find out what they think about this high voltage campaign in Manipur, surrounded on rhetoric, on better sports infrastructure. We'd like to talk to them. Excuse me, I'm sorry I'm disturbing you. आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौबा. क्या नाम है? चौबा. 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 आप क्या खेलते हैं? उशू खेलता है. उशू खेलते हैं. तो इस बार जो मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में हमने देखा जो कैंपेन हो रही है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्पोर्ट्स को एक मुद्दा हिसाब में लेके आए हैं. मैनिफेस्टो में जो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसमें स्पोर्ट्स की बात की जा रही है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएंगे. आप लोग क्या सोचते हैं मणिपुर में अभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को अगले सरकार से क्या चाहिए? तो हम लोग का फैसिलिटी तो अभी से तो थोड़ा से दे दिया, तो और से ज़्यादा देने के लिए बात करता है सर. और हम लोग का इंटरनेशनल जाने के लिए तो इंटरनेशनल लेवल से खेलने के लिए मेरा था. और सबका भी वो हम लोग का पैसा की ज़रूरत तो नहीं है, पैसा के काम है हम लोग का. समझ में आया. तो आप लोग चाहते हैं कि जो जूनियर लेवल से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आप खेल पाए. वीड लाइक टू टॉक टू फ्यू मोर पीपल हियर. दिस गर्ल्स आर इन फैक्ट women in Manipur are in forefront of sports as well. क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी. आप फर्स्ट टाइम वोटर होने वाले हो? वोट तो वोट लेके ये जो वोट होगा मणिपुर में इस बार देखा जा रहा है कि बहुत सारा फोकस, जब भी नेता लोग आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, मणिपुर का यूथ स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहा है, मणिपुर स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, मणिपुर का यूथ स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहा है. हाँ, तो एक माने फोकस है स्पोर्ट्स के ऊपर इस बार जो पोल कैंपेन हो रहा है. तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस दिया जा रहा है इस बार पोल कैंपेन में? और आप लोग जो यंग स्पोर्ट्समैन हो, अगले जो सरकार आएंगे मणिपुर में, वहाँ से उन लोगों से आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं? नेता लोग जो बोलते हैं कि ये करेगा वो करेगा, पर करता है पर थोड़ा हम लोग को ज़्यादा हम लोग को मेहनत तो कर रहा है, पर वो लोग से भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए. और जो भी हम लोग करने जा रहे हैं तो फैसिलिटी थोड़ा हम लोगों को कमी है, तो वो भी चाहिए. फैसिलिटी की कमी को दूर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, और इस मुद्दे को पकड़ के ही इस बार चुनाव में बात करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां. आपसे बात करते हैं. क्या नाम है? चाओबा. मैं उशू का खिलाड़ी हूँ. आप उशू के खिलाड़ी हैं. हाँ. और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उशू का इक्विपमेंट है जो अच्छा नहीं है, इसे दिलवाना चाहता हूँ. These are the future champions of India, and these are the people on whom the country would be banking upon in terms of bringing national and international medals. And this time, the political parties are trying to woo these young voters who are also sportsmen in their favor by talking about sports, by promising better infrastructure. In Imphal, Ratndeep Chaudhary for NDTV.